नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें जो रहेगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको टॉप 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये वन लाइनर होंगे और फटाफट हो जाएंगे। 2 से 4 मिनट के अंदर में इसको निपटाने की कोशिश करेंगे और आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन इस तरह से है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो देखिए, जो पहला एनईपी बना था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, आपको ये भी पूछ सकता है एनईपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एनईपी का फुल फॉर्म अभी के तारतम्य में देखेंगे तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोनों। तो अगर दोनों ऑप्शन दे दिए रहे तो आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेना है, याद रखिए। अगर दोनों ऑप्शन रहे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेना है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले कब लाया गया था? तो 1968 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1968 में लाया गया था, याद रखिएगा। सबसे पहला जो लाया गया था 1968, दूसरा जो लाया गया था 1986, 8 को इधर ट्रांसफर कर देना है, बस ये याद रखना है। और तीसरा जो लाया गया है अभी का थर्ड वाला है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो लाया गया था वो 1968 में। आगे देखिए, भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किनके द्वारा लाया गया था? देखिए, जब 1968 में पहली शिक्षा नीति लाया गया तो किनके द्वारा लाया गया था? तो उस समय प्रधानमंत्री जो थी, पीएम जो थी, वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, पूछ देता है 1968 जब पहले बार लाया गया था कौन थे करके। और 1986 पूछे तो उस समय राजीव गांधी लगाना है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? देखिए, जो दूसरा मैं बता चुका हूँ 1986, दूसरा जो है 1986, पहला कब? 1968, 6 और 8 का जगह को ट्रांसफर कर देना है, बस इतना याद रखना है। पहला और दूसरा के लिए क्या करना है? 6 और 8 का जो जगह है उसको बस इधर उधर कर देना है, वो याद रखिएगा। आगे देखते हैं चौथे नंबर का प्रश्न, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई? तो देखिए, 1986 से 2020 को माइनस करेंगे तो 34 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष तक हो गए यहाँ पे? तो ये कितने वर्ष बाद लाया गया या फिर बनाया गया? तो इसको 34 वर्ष लगाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगा? तो देखिए, जो नई शिक्षा नीति 2020 जो होगा कब तक लागू हो जाएगा? तो 21-22 में, सन जो है 21-22 में लागू करने की बात कही गई थी। देखने वाली बात होगी कि कब तक लागू हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको लगाना क्या है? 21-22 ही लगाना है, आपको याद रखिएगा, 21-22 लगाना है यहाँ पर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये कई एग्जाम पे रिपीटेड हो चुका है और आने की भी संभावना है। तो इसका जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो के कस्तूरी रंजन, याद रखिएगा, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन, के कस्तूरी रंजन, के याद रखिएगा, के कस्तूरी रंजन जो है इनके अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट से मंजूरी कब मिली? देखिए, कैबिनेट से कब मंजूरी मिली? तो 29 जुलाई 2000 को, 29 जुलाई 2020 याद रखिएगा, यहाँ पे 29 जुलाई 2020 याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, यहाँ पे नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? देखिए, इसको जो है 2020 को किसके जगह पे? तो इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो दूसरा वाला था 1986, अभी तक 1986 वाला ही चल रहा था, तो 1986 की जगह पर अभी 2020 आ गया है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? जो आरटी के तहत 6 से 14 वर्ष के प्रावधान था, उसमें अभी उसको बदलकर कितना कर दिया गया है? तो 3 से 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में कितना है? तो 6 से 14 है। जब से ये लागू हो जाएगा एनईपी 2020 तो कितना हो जाएगा? 3 से 18 हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला 11 नंबर का, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? देखिए, कक्षा 5वीं तक जो है अंग्रेजी भाषा को समाप्त कर दिया गया है, कोई बाध्यता नहीं रहेगी, इसको चाहें तो पढ़ा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं पढ़ाएं, ऐसा पूरी तरह से नई शिक्षा नीति में इसको समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? तो ये
मातृभाषा में होगी। सबसे जोर दिया गया है मातृभाषा पर। कक्षा 5वीं तक के बच्चों को जो स्थानीय बोली होगी, क्षेत्रीय बोली होगी, उस पर सिखाने के लिए जोर दिया गया है। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो कक्षा 5वीं तक के कक्षा तक को मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो किस वर्ष तक, कब तक इनका लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। याद रखिएगा 2030 तक सभी जो है आपके 3 से 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे उनको गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखिए अगला प्रश्न, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% जीईआर मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है ना, तो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक, इस यहाँ पर भी हो जाएगा 2030। लक्ष्य के बारे में कुछ भी पूछा जाए एनईपी पे तो 2030 लगा देना है आपको, ये याद रखिएगा। आगे देखिए भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए शिक्षा मंत्रालय का नाम पहले कुछ अलग था, इसको MHRD कहा जाता था, ठीक है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, MHRD। जैसे कि मैंने आपको इसमें भी, आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा NCF 2005 का, तो उसमें भी मैंने बताया था कि MHRD का नाम बदलकर जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम जो है 2019 में बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और शिक्षा मंत्रालय के पहले मंत्री कौन थे? तो रमेश पोखरियाल निशंक थे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हो चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? देखिए जो जीडीपी का है कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की भारत में कहा गया है, तो अभी 6% कर दिया गया है। पहले कितना था? तो 3% था, 3% से बढ़ाकर उसको 6% कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न इस तरह से है, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया है? देखिए मेडिकल केवल और लॉ को छोड़कर जितने भी उच्च शिक्षा होंगे उनके लिए एक निकाय का गठन किया गया है, उसका नाम है HECI मतलब हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। आगे 19 नंबर का प्रश्न इस तरह से है, स्कूल पाठ्यक्रम में 10-2 पैटर्न के स्थान पर अभी तक हम जो पढ़ते थे वो 10-2 पैटर्न था, 10वीं और 11वीं 12वीं, है ना, इस पैटर्न में चलता था। अभी का पैटर्न बदल दिया गया है, तो वो पैटर्न क्या है? तो 5-3-3-4। 5 का मतलब आपके बालवाड़ी में 2 वर्ष रहेंगे, बालवाड़ी का 2 वर्ष, और कक्षा पहली से तीसरी तक का 3 वर्ष, तो ये 3-2-5 हो गया। और उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, ये 3 वर्ष, तो ये 3 हो गया, 5-3 हो गया, और 6 से 8 ये 3 हो गया, और 9 से 12 ये 4 हो गया, तो ये 5-3-3-4, इस तरह से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वैकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो ये वैकेशनल कोर्स जो है कक्षा 6वीं से शुरू किए जाएंगे। जो वैकेशनल कोर्स होंगे उसको याद रखिएगा। कक्षा 5वीं तक जो है मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। बेसिक फाउंडेशन उसको स्टेज कहा जाएगा, और फाउंडेशन स्टेज पे अलग तरह की शिक्षा दी जाएगी, और वोकेशनल कोर्स जो है कक्षा 6वीं से प्रारंभ किया जाएगा। यहाँ पे देखिए अंतिम प्रश्न, देश में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? तो इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना किया जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनईपी से संबंधित हैं। अगर एनईपी आपका वीक है तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।